एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड थर्मोडायनेमिक्स का। पार्ट फर्स्ट में हमने कवर किया था इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, सेकंड कवर किया था प्रोसेस क्या होता है, थर्ड टाइप्स ऑफ प्रोसेस, और फोर्थ कवर किया था कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है। आज हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे, देखेंगे कि वर्क क्या होता है इन द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड देखेंगे हीट क्या है, थर्ड वन इंटरनल एनर्जी, और फोर्थ देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, अपने टॉपिक्स। यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, पहला क्या है सिस्टम और सराउंडिंग। हम जानते हैं कि यूनिवर्स से मिलके क्या बना है, सिस्टम और सराउंडिंग। यूनिवर्स इक्वल टू क्या था, सिस्टम और सराउंडिंग। तो यहाँ पे सिस्टम के पास एनर्जी है। अब देखो ये एनर्जी दो फॉर्म में यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकती है, या तो हीट के फॉर्म में इधर ट्रांसफ़र हो जाए तो यहाँ पे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए सराउंडिंग में जाके, या फिर इधर से वर्क के फॉर्म में जाए। तो बेसिकली वर्क क्या होता है, वर्क एक फॉर्म होता है एनर्जी का। जब हम एनर्जी को इधर से इधर लाएंगे, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ लाएंगे, वही जो पाथ है वही क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्क इज़ डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्रॉम अ सिस्टम विद रेफरेंस टू दी सराउंडिंग। अब देखो वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस का पी एक्सटर्नल डॉट डी। ये कैसे आया, यहाँ पे हम जानते हैं कि फिज़िक्स का फॉर्मूला तो लगेगा नहीं कि वर्क इक्वल टू क्यू वी लिख दिया, क्यू मतलब चार्ज, वी मतलब वोल्टेज। यहाँ पे केमिस्ट्री के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, वर्क इक्वल टू पी डॉट ए डॉट डी एस। हम लिख सकते हैं इसको वर्क इक्वल टू पी डॉट डी वी। यहाँ पे डी वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। डी वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया, तो हम फोर्स को लिख सकते हैं पी डॉट ए। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आ जाएगा वर्क इक्वल टू माइनस का पी एक्सटर्नल डॉट डी वी। यहाँ पे हमने माइनस का पी एक्सटर्नल डॉट डी वी लिख दिया। उसके बाद पी एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर, और डी वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। डी वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन जो होगा, एक तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, मतलब जब सिस्टम खुद काम कर रहा होगा, और एक होगा वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा होगा। तो पहला हम देखते हैं वर्क डन ऑन दी सिस्टम, मतलब ये है कि यहाँ पे सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा होगा। यहाँ पे एक कंटेनर है ये, और कंटेनर के अंदर गैसेस हैं। ऊपर क्या लगा है, पिस्टन। पिस्टन क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। पिस्टन क्या कर रहा है, गैसेस को कंप्रेस कर रहा है। मतलब जो इसका वॉल्यूम था कंटेनर का पहले ज़्यादा था, कंटेनर का वॉल्यूम नहीं, गैसेस का जो इसके अंदर है, इनका वॉल्यूम पहले ज़्यादा था। बाद में जब पिस्टन ने गैसेस को कंप्रेस किया नीचे की तरफ तो क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया। मतलब कि वी इनिशियल ज़्यादा था, और फाइनल जो है वॉल्यूम जो फाइनल है वो कम है, क्योंकि पिस्टन क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है गैसेस को। तो हम लिख सकते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं, वर्क इक्वल टू क्या होता है, माइनस का यहाँ पे लिखा है माइनस का पी एक्सटर्नल डी वी। माइनस का पी एक्सटर्नल डी वी, डी वी को हम लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल। वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल। तो यहाँ पे वी इनिशियल ज़्यादा है, मतलब वॉल्यूम जो पहले था वो ज़्यादा है और बाद का वॉल्यूम कम है, मतलब कि वी इनिशियल जो है वो ग्रेटर है वी फाइनल से। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। भाई प्रेशर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना, और वी इनिशियल ज़्यादा है, मतलब वी इनिशियल हमारा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन पॉजिटिव ही तो हो गए। यही बात यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद सेकंड क्या है, बी नंबर, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, मतलब कि सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है। अब क्या होगा, अभी तक पिस्टन कंप्रेस कर रहा था गैसेस को, अब गैसेस क्या करेंगी, गैसेस पिस्टन को ऊपर उठाएंगी। गैसेस क्या करेंगी, गैसेस पिस्टन को ऊपर उठाएंगी। गैसेस खुद काम कर रही हैं पिस्टन के ऊपर, तो ये क्या होगा, वी इनिशियल कम होगा,
वी इनिशियल का मतलब जो पहले वॉल्यूम होगा वो कम होगा और बाद का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। पहले वॉल्यूम कम था, बाद में जब गैसेस ने एक्सपेंड किया, ऊपर उठी, पिस्टन को ऊपर उठाया तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हम जानते हैं कि वर्क क्या होता है, माइनस का पी एक्सटर्नल डीवी की जगह पे हम फिर से वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिख सकते हैं। यहाँ पे पी एक्सटर्नल हमेशा पॉजिटिव होगा, पी एक्सटर्नल हमेशा पॉजिटिव होगा और वी फाइनल ग्रेटर होगा, वी फाइनल वी इनिशियल से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे साइन क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम जो हो रहा होगा वो निगेटिव हो रहा होगा, क्योंकि माइनस पी एक्सटर्नल माइनस होगा और वी फाइनल ज़्यादा होगा, इसीलिए वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, निगेटिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं हीट। अब क्या, अभी तक वर्क के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही थी तो हमने उसको क्या नाम दिया था, वर्क। अब हमने दूसरा प्रोसेस क्या बताया था, या तो एनर्जी वर्क के फॉर्म में जाएगी या फिर हीट के फॉर्म में, सिस्टम से सराउंडिंग में। ये देखो डायग्राम, ठीक। अब हम हीट देखेंगे कि हीट क्या होती है। इट इज़ बाउंड्री प्रॉपर्टी ट्रांजेक्टरी ओनली अपीयर्स ड्यूरिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस के दौरान ही दिखती है। हमने वही कहा था कि टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होगी। यहाँ पे भी एक कंटेनर है, ये देखो छोटा सा बना है, आई होप दिख रहा हो। इसके अंदर गैसेस हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, टेम्परेचर कितना है T1 और ये है सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है T2। अब हमें सिस्टम से सराउंडिंग तक पहुँचाना है किसको, एनर्जी को, तो किसके फॉर्म में ले जाएंगे, हीट के फॉर्म में ले जाएंगे। हीट के फॉर्म में ले जाने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस ज़रूरी है। मान लिया यहाँ पे T1 के टेम्परेचर था सिस्टम में कितना टेम्परेचर था T1 के और सराउंडिंग में कितना टेम्परेचर है T2 के। जब हमारा सिस्टम गेन करेगा एनर्जी तो पॉजिटिव क्यू आएगा। जब भी हमारा सिस्टम गेन करेगा एनर्जी तो पॉजिटिव क्यू आएगा। मतलब अगर सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जा रही है तो पॉजिटिव का क्यू आएगा, लेकिन अगर सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, सराउंडिंग रिलीज हीट, तो क्या होगा, तो हमारा साइन निगेटिव होगा। यूनिट ऑफ हीट की यूनिट होती है जूल या फिर कैलोरी। 1 कैलोरी इक्वल होती है 4.18 जूल के। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं यू से, यहाँ पे अगर दिख रहा हो तो लिखा है यू। इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय यू। इंटरनल एनर्जी हमारी सम होती है, सम ऑफ ऑल दी एनर्जीज। तो हम लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी इज़ द सम ऑफ ऑल दी एनर्जीज, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, वाइब्रेशनल एनर्जी हो गई, रोटेशनल एनर्जी हो गई। जितने टाइप्स की एनर्जीज होती हैं सबका सम होती है इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे लिखा भी है इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। इंटरनल एनर्जी सारे टाइप्स की एनर्जीज का सम होती है। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है। अगर स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में हमने बताया था, वहाँ से पढ़ लें। उसके बाद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट पर मोल पर ग्राम इंटरनल एनर्जी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन पर मोल पर ग्राम लें तो इंटरनल एनर्जी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन ओनली टेम्परेचर। आइडियल गैस उस दिन भी बताया था कि PV इक्वल टू nRT होती है, जो कि हम क्लास 11th के गैसेस स्टेट चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं, बार बार यही टर्म आता है, PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन होती है। ये जो इंटरनल एनर्जी होती है सिर्फ और सिर्फ हमारी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। नेक्स्ट आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
ना तो एनर्जी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ये है कि अगर मान लो कि ये एक सिस्टम है और ये यहाँ पे सराउंडिंग है, ठीक, ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग एक कंटेनर के अंदर माना है हमने, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इससे एनर्जी इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी, इससे एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, यहाँ से एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई, तो एनर्जी कहीं गई तो नहीं ना, एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र हो गई, सिस्टम से सराउंडिंग में। हम लोग इंटरनल एनर्जी को क्या लिखते थे, U लिखते थे, U इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे Q प्लस डब्लू। Q प्लस डब्लू ये भी कहा था कि जो वर्क, या तो एनर्जी वर्क के फॉर्म में सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होगी या फिर हीट के फॉर्म में, तो हम क्या लिख देंगे, इंटरनल एनर्जी U इक्वल टू Q प्लस डब्लू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। UI का मतलब है इनिशियल इंटरनल एनर्जी और UF का मतलब है फाइनल इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं du इक्वल टू Q माइनस P एक्सटर्नल dV, क्योंकि यहाँ पे U क्या है, U है हमारा Q प्लस W और वर्क हमारा वहाँ पे क्या होता था, वर्क इक्वल टू था माइनस का P एक्सटर्नल डॉट dV, माइनस का P एक्सटर्नल डॉट dV, dV का मतलब वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे हम लिख सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी Q माइनस P एक्सटर्नल dV एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इन ड्यूरिंग प्रोसेस du इक्वल टू 0, वर्क इक्वल टू 0। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, मान लो हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, तो हमारा du क्या हो जाएगा, du भी 0 हो जाएगा और वर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। du इक्वल टू QE हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, du इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, du हीट के इक्वल होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। यहाँ पे लिखा है du इक्वल टू Q प्लस डब्लू, हमने अभी देखा कि du किसके बराबर होता है, Q प्लस डब्लू के बराबर होता है, तो क्या हम Q इसको ये नहीं लिख सकते, du इक्वल टू DQ प्लस DW लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी इनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, आइजोथर्मल, आइजोबेरिक, आइजोकोरिक, एडियाबेटिक और साइक्लिक। आइजोथर्मल में हमने क्या कहा था कि T कांस्टेंट होगा, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, dt को कांस्टेंट रख देंगे, तो du क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही हम du को 0 रखेंगे वैसे ही Q प्लस डब्लू आ जाएगा। अच्छा देखो, हमने आइजोथर्मल प्रोसेस में T को कांस्टेंट रखा, तो यहाँ पे क्या रिलेट हो रहा है, वहाँ पे इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही थी, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के फंक्शन पे डिपेंड कर रही थी, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के फंक्शन पे डिपेंड कर रही थी, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही थी। तो जैसे ही हमने dt को 0 रखा तो du क्या हो गई, 0 हो गई, तो हम du की जगह पे 0 रख देंगे, du की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो Q प्लस डब्लू आ जाएगा। 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q प्लस डब्लू आ जाएगा। जैसे ही Q प्लस डब्लू आया तो Q इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डब्लू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो Q इक्वल टू माइनस का डब्लू आ गया। उसके बाद देखते हैं आइजोबेरिक प्रोसेस। आइजोबेरिक प्रोसेस में हम क्या रखेंगे, P को कांस्टेंट रखेंगे। आइजोथर्मल में T को कांस्टेंट रख रहे थे, ये सब इसी इक्वेशन में रख रहे हैं कांस्टेंट, तो अब हम P को कांस्टेंट रखेंगे। जब P को कांस्टेंट रखेंगे, हम जानते हैं कि du इक्वल टू Q माइनस P एक्सटर्नल dV लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, P को कांस्टेंट रख दिया। जैसे ही हम P को कांस्टेंट रखेंगे वैसे ही हमारा du किसके बराबर आ गया, du इक्वल टू Q माइनस P एक्सटर्नल dV, और यहाँ पे P की जगह पे हम कांस्टेंट रख देंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है आइजोकोरिक प्रोसेस। यहाँ पे V कांस्टेंट होगा, हम इसी इक्वेशन में V को कांस्टेंट रख देंगे, मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देंगे, तो du इक्वल टू Q प्लस डब्लू होता है। तो यहाँ पे Q माइनस P एक्सटर्नल dV, तो V 0 हो जाएगा, तो du जो होगा वो Q के बराबर आ जाएगा, ठीक। हीट पाथ फंक्शन होती है, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट
स्टेट फंक्शन होती है, ये याद रखना। हीट हमने वहाँ भी कहा था कि पाथ फंक्शन होती है, लेकिन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट को ले रहे हैं तो हीट हमारी पाथ फंक्शन होगी। नेक्स्ट आता है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में Q को 0 रखेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग हीट को 0 रखेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हीट को 0 रख दिया तो du हमारा w के बराबर आ जाएगा। वर्क हमारा पाथ फंक्शन होता है, बताया था ना कि HW हमारा क्या था, पाथ फंक्शन था। लेकिन अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट को रखें तो ये स्टेट फंक्शन हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम वर्क एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। वर्क होता तो पाथ फंक्शन है, लेकिन जब हम एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू बात कर रहे होंगे तो ये हमारा वर्क क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा।